हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार है, नए हैं, देख ले हमारे चैनल पर। जबकि रिपीट पॉलिसी पीटी एग्जाम जो 23 की जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पर और कंप्लीट करवा देते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपका बेल आइकन देगा, उसको जो प्रेस करके नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लो। ठीक, क्लास का जो समय है देख लीजिए। सुबह जो है जीके जीएस की आपको 10 बजे क्लास डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। और रीजनिंग की जो क्लास है, रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है आपको देखिए दोपहर को 3 बजे आपको देखने को मिलती है। और जो हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आती है वो शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर जो देखने को मिलती है। जो हमारे क्लासेस का जो समय है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे अपना पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, तैयारी जो है कंप्लीट। ठीक है, उसी के नीचे देखा था हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया, परीक्षा के शिक्षा नाम का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही उत्तर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या देगा, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा सही उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है बताइए। जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें जो है निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है साथियों। पहले पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जो आपका टी वाला ऑप्शन दिया गया है पहले पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का जो है मार्ग कहा जाता है, और वे आपके क्या है, तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पहले पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखें, दूसरा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जो है जाने जाने लगा बताइए। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम को जो है किस रूप में जाने जाना लगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के रूप में। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को जो है बुद्ध के रूप में जाने जाने लगा। जो आपका बी वाला विकल्प देगा दूसरे पे आपका सही। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, तीसरा नंबर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। तो आपका राइट आंसर पाटलिपुत्र जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें चौथा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है बताइए। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ पर मिलती है, चौथे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। जो आपका दिया गया प्रतीक वाला ऑप्शन चौथे पे आपका सही था। ठीक है, क्लियर। भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं से मिली है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े हैं, 5वें नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही तरीका हो जाएगा इस पे। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। ठीक है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो है अनपढ़ था साथियों। 5वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 5वें पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठा नंबर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का जो है नारा दिया गया था बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। तो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो महात्मा गांधी ने है करो या मरो का नारा दिया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प छठे पे आपका सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 7वां नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। नेताजी सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी बताइए। नेताजी सुभाष ने जो है आजाद हिंद सरकार की जो है स्थापना कब की थी साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग फटाफट। तो आपका राइट आंसर अक्टूबर 1943 में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 7वें पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है।
कहाँ की थी, तो सिंगापुर में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 8वां नंबर, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है, बताइए। निम्न में से किन्होंने जो 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है साथियों, 8वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका उत्तर जो कार्ल मार्क्स ने जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जो है 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है, तो जो आपका बी विकल्प दिया गया है 8वें पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 9 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, बताइए। बॉम्बे, यानी कि अब जो है मुंबई के नाम से जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, बताइए। चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में, जो आपका दिया गया पीएल विकल्प 10वें पे आपका सर, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 11 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जो है उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, ठीक है, मतलब एशिया में ही नहीं है, ठीक है, हमको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत जो शिखर जो है गैर एशियाई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मतलब एशिया से बाहर का पूछा है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकांकागुआ पर्वत, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका अकांकागुआ पर्वत है, अर्जेंटीना में स्थित, जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन 11 पे आपका सही है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 12 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कांगो नदी है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही, ठीक है। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 13 नंबर, ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सत्य निम्न में से कौन सा स्थान जो है स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है साथियों, 13% उत्तर क्या होता है। आपका राइट आंसर झरिया झारखंड, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही था, ठीक है। झरिया झारखंड जो है स्टील निर्माण से संबंधित स्थल नहीं हो जाएगा। बाकी जमशेदपुर, बर्नरपुर, दुर्गापुर, ये सभी जो है आपके देखिए स्टील निर्माण से संबंधित स्थल है, लेकिन झरिया जो है आपका नहीं होगा इसमें, क्लियर है। झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है, या जो एक कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 14 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर का। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है, बताइए। बिनसर का जो जंगल है भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है साथियों, 14 पे सही उत्तर कैसे हो जाएगा, बताएंगे की कोशिश किया आप सही लोग। आपका राइट आंसर है उत्तराखंड में, ठीक है। बिनसर का जो जंगल है साथियों उत्तराखंड में स्थित है, जो आपका 14 पे डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, 15 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों, 15 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका राइट है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन 15 पे आपका सही, ठीक है। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 16 नंबर पर, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे पूछा गया भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है, बताइए। भूरी क्रांति जो है किसको बल देने पर केंद्रित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भूरी क्रांति का जो संबंध है साथियों उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 17 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे। तो भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शेष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 जो है कृषि उत्पादन, ठीक है, आपको ये बताना है।
भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से जो दो हैं कृषि उत्पाद है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल और चीनी। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही। तो भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से दो कृषि उत्पाद आपकी चावल एवं चीनी है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 18 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाता है। आंसर देखिएगा, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, बताइए। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है रोजगार कृषि के लिए मतलब रोजगार के लिए कृषि पर क्षेत्र पर जो है निर्भर है। तो आपका उत्तर 45 से 55%, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 18 पे आपका सही। ठीक है, भारत द्वारा भारत की जनसंख्या के 45 से 55% लोग जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 19 पे सही उत्तर का हो जाएगा। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, बताइए। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था साथियों, 19 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका उत्तराखंड राज्य, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 19 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 20 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर करो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, किसको बताया है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों औद्योगिकरण के, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका सही। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने औद्योगिकरण के अलावा सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को जो है संबंधित किया था, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। निम्न में से क्या जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या जो है आपकी पंचायती राज संस्था नहीं है साथियों। 21 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राम सहकारी संस्था। ठीक है, ग्राम सहकारी संस्था जो आपकी देखिए पंचायती राज संस्था का हिस्सा नहीं होती, बाकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये सभी क्या है पंचायती राज संस्था की हिस्से होते हैं, लेकिन आपके ग्राम सहकारी संस्था इसका हिस्सा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 22 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यह दिन जो है संविधान के जो आपका अधिनियम है 1992 के जारी होने का प्रतीक है, बताइए। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यह दिन जो है संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का जो प्रतीक है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका चलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि यह जमीनी स्तर पर राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है। ठीक है, यह दिन जो है संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का जो है प्रतीक है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 23 नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करें। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइए। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे साथियों, 23 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा फातिमा बीबी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करेगा तो आपका लीला सेठ हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 24 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है, बताइए। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 25 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है, बताइए। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी होती है, 25 पे से उत्तर का हो जाए तो आपका आंसर होगा 5 करोड़, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका सही। तो ठीक है, क्लियर सभी को। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 5 करोड़ की जो है धनराशि दी जाती है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 26 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है, बताइए। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है साथियों।
तो आपका राइट आंसर होगा जूल। मैंने आपको कल बताया था, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया 26 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 27 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, न्यूट्रॉन जो आपका एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, इसकी खोज किसने की थी? साथ ही 27 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन की जो खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। याद रखिए, जो आपका नाभिक है इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 28 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, अल्फा किरणें हैं क्या होते हैं? अल्फा किरणें होती हैं क्या साथियों? इसका सही उत्तर क्या है? तो अल्फा किरणें जो है हीलियम के नाभिक होते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, वास्तव में अल्फा किरणें जो है हीलियम की नाभिक होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 29 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसिया कोशिका रक्ताल्पता किसके कारण होता है? हंसिया कोशिका रक्ताल्पता किसके कारण होती है? मतलब सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक आपका अनुवांशिक रोग होता है, याद रखिएगा, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं में सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन होने के कारण लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के द्वारा हंसिया के आकार में की हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 30 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सूत्रकार, इनमें से कौन उड़ सकता है? ठीक है, इनमें से कौन जो है उड़ सकता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा हॉर्नबिल। जो आपका दिया गया ये ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, हॉर्नबिल जो आपका एक उड़ने वाला हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी के साथ आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहली बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिएगा, और हमें जो है कमेंट करके जो बताएगा जो है क्लास कैसी लगी। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।